आप सबका इस रेस्पॉन्ड वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो मुझे दो कारणों से बनानी पड़ रही है। पहला तो ये अहमदी रिलीजन के इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने मेरी इन दो वीडियोस पर, जो कि मैंने अब्दुल्ला हाशिम के बारे में बनाई थी, तो इन्होंने मेरे को एक रेस्पॉन्ड वीडियो में कहा है कि मैं इनके रेस्पॉन्ड में वीडियो जरूर से बनाऊं और इनको रिप्लाई करूं। ये प्लीज हम इंतजार करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। और दूसरा, इन्होंने हॉली स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया है, जो कि हमारी बाइबल के अकॉर्डिंग हॉली स्पिरिट की ब्लेसफेमी है। और फिर अपना फर्ज बनता है कि इनका सच से सामना करवाया जाए, है कि नहीं। तो ये वीडियो क्योंकि रेस्पॉन्ड वीडियो है तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो एडजस्ट कर लेना, पर वीडियो पूरा देखना। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब इस वीडियो से बहुत सी आशीषें पाओगे और सत्य आपको आजाद करेगा। इस वीडियो का मकसद इस्लाम धर्म और मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लैंग्वेज में उर्दू की पकड़ नहीं है, तो थोड़ा लहजा इधर उधर हो जाए तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। और किसी भी आपके रेस्पेक्टेड पर्सन या पैगंबर के आगे में जी लगाना भूल जाऊं तो प्लीज इसे इग्नोर कर देना। थोड़ा लैंग्वेज एरर होता है तो एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है, फिर भी देख लेना भाई, ओके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. आपने स्टार्ट में कहा कि वो अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, तो अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अब्बा सादिक इमाम मेहदी है? नहीं, मैंने कहा वो मसीहा बनकर आया है, दोनों वीडियोस में। और दूसरी वीडियो में तो क्लियर भी किया था कि ये इमाम मेहदी से पहले आने वाला मसीहा बनकर आया है। बहन, जब आप लोगों ने दोनों वीडियो देखी हैं मेरी, जो आपने वीडियो बनाई, और आई थिंक आपने 2 वीडियो बनाई अब्बा सादिक के खिलाफ, और तो ये ही नहीं पता चला आपको कि मैंने कहा कि वो मेहदी नहीं है। इतनी बेसिक सी ब्लेंडर गलती आप कैसे कर सकते हो भाई। और इमाम मेहदी है अकॉर्डिंग टू द कुरान, बट ये कुरान के हिसाब से भी मसीहा ही है। तो ये अब्दुल्ला ना तो ये फेक जीजस ही है, और ना ही इमाम मेहदी, और ना ही इमाम मेहदी, और ना ही इमाम मेहदी। ये बस एक ट्रायल है कि वो एक सक्सेसर हैं साइमन पीटर के, और ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही शायद जी। तो उनको एक चीज बुरी लगी कि साइमन पीटर को उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ से उनका मैसेंजर हूं, तो ये उनको बुरा लगा। मुझे बुरा लगा कि वो खुद को पोप का मैसेंजर कह रहा है, सक्सेसर कह रहा है, तो इसलिए मुझे बुरा लगा। बहन, मुझे पोप का ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। तो मुझे कोई खुद को पोप का सक्सेसर कहे तो क्यों बुरा लगेगा? कोई तुक है इस बात का? सेंट पीटर वाज फर्स्ट पोप। 300 साल तक चर्चेज में पोप नाम ही नहीं था। शब्द पोप की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पपायास से हुई है, जिसका अर्थ होता है पिता। बिशपों और पादरियों के लिए एक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग 3री शताब्दी में शुरू हुआ था। थोड़ी हिस्ट्री भी आप पढ़ा करें। विशेष रूप से इसका प्रयोग अलेक्जेंड्रिया के पैट्रियार्क के लिए और बाद में पश्चिम के अन्य बिशपों के लिए एक उपाधि के रूप में किया जाने लगा। रोम के बिशप के संबंध में पोप उपाधि का सबसे पहला ज्ञात प्रयोग 300 ईस्वी के आसपास पोप मार्सेलिनस के साथ हुआ था। मत्ती अध्याय 23 उसका 9। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो बाइबल तो पोप के सिस्टम को अलाउड ही नहीं करती है। हम ये बिलीव करते हैं ओके कि क्रिश्चियन और मुस्लिम ये दोनों अलग है ही नहीं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों अलग नहीं हैं। क्या सच में?
क्रिश्चियंस वो होते हैं जो जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं। मुस्लिम्स वो होते हैं जो हजरत इस्माइल के खानदान से आते हैं, क्योंकि कुरान में हजरत इस्माइल सेंटर पॉइंट है। जबकि क्रिश्चियन कोई भी बन सकता है क्राइस्ट पे विश्वास के जरिए। दूसरी बात, कुरान का ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी बनी इजराइलियों तक सेंटर है, पर बाइबल का यीशु हर एक धर्म के इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। कुरान का ईसा बनी इजराइलियों के लिए आया था, तो बाइबल का यीशु और कुरान का ईसा बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये तो अलग अलग हुए ना, सो सिंपल। और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उन्होंने साइमन पीटर को मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो ईश्वर का जो मजहब है वो आगे दुनिया तक, उनकी कौम तक वो साइमन पीटर लेके जाएंगे। यीशु ने पतरस को कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, मत्ती अध्याय 16 में। पर मत्ती अध्याय 16 में ही इसके 2 वर्ष ऊपर तो पढ़ लो कि क्या लिखा है। पतरस ने यीशु से कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। अपने मुंह से पतरस ने यह बात कही, जबकि कुरान तो मना करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पुत्र नहीं है। सूरा अल इखलास 112 उसके 3वें आयत में अल्लाह ना किसी का पुत्र है और ना ही किसी से उत्पन्न हुआ है। यहां कुरान ये साफ साफ कहती है कि अल्लाह ना तो किसी का पुत्र है, ना ही वह किसी से पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के पिता पुत्र के रिश्ते से इनकार करता है। तो अगर ये अब्दुल्ला हासिम साहब पीटर के सक्सेसर हैं, तो पीटर ने तो अपने मुंह से, अपने शब्दों से यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा था, मत्ती अध्याय 16 उसके 16 में। और फिर मत्ती अध्याय 18 और उसके 19 में से ये अब्दुल्ला साहब दावा करते हैं कि यीशु ने पीटर को अपना सक्सेसर घोषित किया था। तो सिर्फ 2 वचन ऊपर जाते ही अब्दुल्ला साहब के विचार आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि अगर अब्दुल्ला साहब पीटर के सक्सेसर हैं तो पीटर ने तो यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा, उसको वह पुत्र मानता है खुदा का। तो इस हिसाब से तो अब्दुल्ला हासिम साहब कुरान के ही खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि ये सच का पैगाम है, आपका चैनल में आप सिर्फ सच कहते हैं, लेकिन अफसोस है भाई आपने पूरा सच नहीं बताया। तो बहन, आप आज की वीडियो पूरा और सही से देखना। आज आपको सिर्फ सच बताया जाएगा और पूरा सच बताया जाएगा। ओके सिस्टर, आपने अपनी इस रेस्पॉन्स वीडियो में क्या ब्लंडर गलती की है वो भी देखना। अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि मेरे ख्याल में जो क्रिश्चियन ऑडियंस है उनको ज़रूरी है कि वो अपनी ही स्क्रिप्चर को फिर से पढ़ें और ये ना करें कि अपने जो उलमा हैं उन्हीं पे वो रिलाई करें। क्रिश्चियन ऑडियंस अपने स्क्रिप्चर को फिर से पढ़े। मैं खुद यही कह रहा हूं कि प्लीज क्रिश्चियंस बाइबल को फिर से पढ़ें और बार बार पढ़ें, बार पढ़ें। उसी निज़ाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे थे और उन्होंने कहा कि वो कंफर्टर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने ये दावा नहीं किया कि वो कंफर्टर हैं, और मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने दावा नहीं किया कि वो मसीह हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि वो कंफर्टर हैं। कहां और कब कहा मोहम्मद साहब ने कि वो कंफर्टर हैं? कब उन्होंने ये दावा किया? इस्लाम की पाक किताबों में कहां पर ये दावा किया गया है? कहीं पर भी नहीं। हाँ, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ये दावा जरूर करते हैं, पर मोहम्मद साहब ने खुद ये दावा नहीं किया। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। आप क्रिश्चियनिटी में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। मुस्लिम भाई भी आप लोगों को परख रहे हैं कि आप क्या खेला खेल रहे हो। यीशु मसीह ने दावा किया था कि वो मसीह है। सीधे बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा, हाँ मैं वो मसीह हूं, इसलिए तो यहूदियों ने उसको सूली पर चढ़ाया था। पर मोहम्मद साहब ने डायरेक्ट ये दावा नहीं किया कि वो दा कंफर्टर हैं। क्या अभी भी आप स्क्वायर के अंदर सर्कल को फिट नहीं कर रहे हो? क्या आप मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हो? अब अगर आप कहेंगे कि जी मोहम्मद कंफर्टर नहीं हो सकते हैं, तो हमारा कहना यह है कि जीसस क्राइस्ट का कहना है कि जो कंफर्टर आएगा वो उसी रूप में आएगा जैसे मैं आया था, यानी कि वो एक इंसान के रूप में आएगा। आपका ये कहना है कि वो होली गोस्ट सबके ऊपर हो जाता है और वो सबके ऊपर हावी हो जाता है, ये एक आपकी अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन है, ये अपनी तरफ से एक तफसीर है, लेकिन ये किताबों के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो आप बता दीजिए कि आप अगर बुक्स पढ़ने वाले हैं तो आपने क्या मैथ्यू 23:34 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यीशु ने कहा कि कंफर्टर उसी रूप में आएगा, यानी कि इंसानी रूप में।
पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो इंसान के रूप में आएगा और उसी रूप में आएगा जिस रूप में जीसस आया था। नो नो नो, नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु ने ऐसा कहा कि वो एक इंसानी रूप में आएगा। यह आपकी अपनी सोच है, किताबों के खिलाफ बात आप कर रहे हो। आप मुझे बताओ किस किताब में लिखा है ये, प्लीज आप ये बताना कि किस किताब में लिखा है। मुझे इंतजार रहेगा उस किताब का जहां यीशु ने कहा हो कि कंफर्टर इंसानी रूप में आएगा। आई एम वेटिंग। वो बोलते हैं जी हाँ। जो बाप की तरफ से आता है और वो मेरे बारे में गवाही देगा। अब ये जॉन 15:26 बड़े भाई, हम जो है ना कुरान पे भी बिलीव करते हैं क्योंकि अल्लाह का कलाम है। सूरह सफ आयत नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 61 है, उसका जो वर्स नंबर है 6 है, वो आपके लिए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सामने ऐलान करते हैं कि मेरे बाद अहमद आएगा, मेरे बाद अहमद आएगा जो निशानियां लेकर आएगा। जिस तरह से निशानियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, इसी तरह वो निशानियां जो है ना वो लेकर आएंगे अहमद। और अहमद का अर्श पे नाम है, नाम अर्श का है, और मोहम्मद पे फर्श पे उनका नाम है मोहम्मद। जब आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि उन्होंने अहमद का जिक्र किया है, तो आप ये भी तो जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और बाइबल के यीशु मसीह दोनों में एक या दो अंतर नहीं है, बहुत सारे अंतर हैं। वो दोनों सेम नहीं हैं, दोनों की शिक्षाएं अलग हैं, बुनियादी पहचान भी अलग है। और अगर ये मान भी लें कि उन्होंने अहमद साहब के आने की बात की है, तो अहमद ही कंफर्टर है, इस बारे में ना इस्लाम में लिखा है और ना बाइबल में। हाँ, स्कॉलर्स इंटरप्रिटेशन करते हैं, पर वो ऑथेंटिक सत्य में नहीं गिना जाता। कुरान में अहमद शब्द का मीनिंग है प्रशंसा किया हुआ, ना कि सहायक या कंफर्टर। तो अगर कुरान में अहमद शब्द को भी ले लें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद का जिक्र किया था, तो भी अहमद नॉट इक्वल टू सहायक। सीधे तौर पर अहमद शब्द इक्वल टू सहायक या कंफर्टर इस्लाम की किसी भी पाक किताब में नहीं लिखा है। इंटरप्रिटेशन तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं गिना जा सकता जब तक कि सीधे तौर पर लिखा हुआ ना हो कि अहमद इज इक्वल टू सहायक या कंफर्टर। लिटरेचर में भी मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं वो कंफर्टर हूं। नो, नॉट डायरेक्ट। ये आप बस एक इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे हैं, प्रमाण नहीं। आप लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है उनके अंदर होली स्पिरिट थी, ओके? तो होली स्पिरिट थी उसके अंदर और वो एक शख्स थे, ओके, जिसने एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम ने एक होली स्पिरिट को जिस्मानी रूप में एक कैरी किया हुआ था होली स्पिरिट को। फिर जब वो कह रहे हैं कि मैं एक कंफर्टर भेजूंगा जो आप लोग को याद दिलाएगा कि मैंने क्या आपको बताया है, तो कैसे कोई याद दिला सकता जब तक वो इंसान जो है ना इंसान की बॉडी में ना हो और होली स्पिरिट उनके अंदर ना हो। बिल्कुल, ओके, तो ये बात भी आपके अपने अकीदे के खिलाफ बिल्कुल भाई रिजेक्ट की जाती है। फिर आप बोलते हो कि यीशु के साथ होली स्पिरिट था और यीशु उस होली स्पिरिट को अपने अंदर कैरी कर रहे थे जिस्मानी रूप में। तो अगर वही होली स्पिरिट मोहम्मद साहब के पास था या मोहम्मद साहब ही वो होली स्पिरिट कंफर्टर थे, तो होली स्पिरिट तो ये गवाही देता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आप इसे मेरे साथ पढ़ें, लूका अध्याय 3 उसके 21 से 22 में। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर आ उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। होली स्पिरिट ने आते ही गवाही दी यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और रोमियो अध्याय उसके 4 में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। क्या मोहम्मद साहब ने यह गवाही दी जो होली स्पिरिट देता है? नहीं। आपके अकॉर्डिंग जब होली स्पिरिट यीशु के साथ उसके अंदर था तो पुत्र होने की गवाही देता था, पर जब वह मोहम्मद साहब के रूप में रूपांतरित हो गया तो पाक रूह ने अपनी ही गवाही बदल ली। स्ट्रेंज। आपकी बात भी तो बहन रिजेक्ट हो रही है आपके ही हिसाब से, ये बोलकर कि कंफर्टर होली स्पिरिट नहीं है। तो आप सीधे सीधे होली स्पिरिट की ब्लेसफेमी कर रहे हो।
और बाइबल में लिखा है इंसान का हर गुनाह माफ खुदा कर देगा, पर पवित्र आत्मा का अपमान, उसकी ब्लेसफेमी माफ नहीं किया जाएगा। मत्ती अध्याय 12 उसका 31 से 32। इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि हर प्रकार का पाप और निंदा मनुष्य को क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कोई बात कहेगा, यानी यीशु मसीह के विरुद्ध कोई बात कहेगा, उसे क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध कहेगा उसे ना तो इस युग में क्षमा मिलेगी और ना आने वाले युग में। आपका ये कहना कि वो होली गोस्ट सबके ऊपर हो जाता है और वो सबके ऊपर हावी हो जाता है, ये एक आपकी अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन है, ये अपनी तरफ से एक तफसीर है? आपका कहना है कि वो होली घोस्ट के रूप में आता है और सबके ऊपर हावी हो जाता है, और ये मेरी तरफ से इंटरप्रिटेशन है, मेरी तरफ से। जरा इसे पढ़ो, प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 38 में पतरस पीटर ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसके 32 में। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये किसने कहा? ये पतरस पीटर ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्या मोहम्मद जी बपतिस्मा लेने से प्राप्त होते हैं? विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप मुझे बताइए। अच्छा, अब आप लोग ये कह सकते हो कि जी ये प्रेरितों के काम जो बुक है ये तो लूका ने लिखी है, तो उसने लिखने में मिलावट कर दी होगी। तो अब ये पढ़ो, खुद पतरस के पीटर के अपने लेटर्स में, फर्स्ट पीटर पहला पतरस अध्याय 1 उसके 2 में, पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण के आज्ञाकारिता के लिए और यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के लिए चुने गए। पतरस अपने पत्र में, लेटर में स्पष्ट करता है कि विश्वासियों का चुनाव और पवित्रता पवित्र आत्मा होली घोस्ट के द्वारा होता है। पहला पतरस अध्याय 1 उसके 11 में। उनमें भविष्यद्वक्ता यह पता लगाया जा रहा था कि मसीह की आत्मा जो उनमें थी वे कब और कैसे समय की ओर संकेत कर रही थी। यहां पतरस यह कहते हैं कि मसीह की आत्मा हॉली स्पिरिट भविष्यद्वक्ताओं के अंदर काम करती थी। सेकंड पीटर दूसरा पतरस अध्याय उसका 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु पवित्र लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। पतरस यहां बाइबल के प्रेरित होने की पुष्टि करते हैं कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इन सब पतरस के लेटर्स में खुद पीटर हॉली स्पिरिट द कंफर्टर की बात कर रहा है, और ये कोई इंसानी रूप की बात नहीं कर रहा है मेरी बहन और प्यारे भाई। और ये वही पीटर है जिसका सक्सेसर होने का दावा जो है अब्दुल्ला हासिम कर रहा है। तो फिर पीटर की एक बात तो आप बाइबल से ले रहे हो और दूसरी बात नहीं, ये तराजू क्यों बदल रहे हो भाई? आप बार बार ये तराजू क्यों बदल रहे हो? कंफर्टर होने की बात तो जी हम बाइबल से ले लेंगे क्योंकि वो हमारे एजेंडा के फायदे की बात है, लेकिन वो कंफर्टर हॉली स्पिरिट है जो कि उसी बाइबल में साफ साफ लिखा है, और उसी पीटर खुद उसी बाइबल में उसी हॉली स्पिरिट को बता भी रहे हैं जिसका यूहन्ना ने कंफर्टर को हॉली स्पिरिट कहा था। इस बात को जी हम बाइबल से नहीं लेंगे। वो सबके ऊपर हावी हो जाता है, ये एक आपकी अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन है, ये अपनी तरफ से एक तफसीर है, लेकिन ये किताबों के खिलाफ है। पहली बात ये तो जी आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, ये बाइबल में नहीं। वो कंफर्टर इंसानी रूप में आएगा, ये हम कुरान या हदीस से ले लेंगे क्योंकि ये हमारे फायदे की बात है। अब हमें कुरान और हदीस में मिल रही है, तो जी जब हमारा मन करेगा हम बाइबल की तराजू उठा लेंगे और जब मन करेगा कुरान की। हालांकि कुरान में भी कंफर्टर को डायरेक्ट अहमद शब्द से इक्वलाइज नहीं किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कोई बात है यार? तराजू बदलने वालों को क्या कहते हैं? तराजू बदलने वाला कहते हैं, सो सिंपल। अब थोड़ा ही हर बार किसी ना किसी को कुछ कहा ही जाएगा। तो आप बता दीजिए कि आप अगर बुक्स पढ़ने वाले हैं तो आपने क्या मैथ्यू 23-34 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आपने मैथ्यू 23 और 24 पढ़ा है या नहीं? तो देखते हैं मैंने 23 और 24 में क्या पढ़ा। थोड़ा बहन मेरे साथ आप भी पढ़िए।
वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया आपको, मैथ्यू 23 में लिखा है कि किसी को पिता ना कहना, पापा पोप ना कहना। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? अपने चेलों को। और उन चेलों में पीटर भी है। तो क्या पीटर पतरस यीशु मसीह की बात को टाल सकता था और खुद को फर्स्ट पोप कह सकता था? नहीं। वहां पे लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से अंबिया भेजूंगा, अपनी तरफ से वाइज मैन भेजूंगा, स्क्राइब्स भेजूंगा, ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो फिर ये सुनकर आपको क्या पता चल रहा है? क्या उनकी तरफ से ट्रू प्रॉफिट्स नहीं आएंगे? मैं अपनी तरफ से वाइस मैन भेजूंगा। मत्ती अध्याय 23 उसके 34 में लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभा में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। बहन, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा भेजता हूं, भेजूंगा नहीं, भेजता हूं। और क्या यीशु ने नहीं भेजे थे वो प्रॉफिट्स और वाइस मैन जिनको यहूदियों ने मारा था? और मत्ती 23 में यीशु ये सब कह रहे हैं यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में। मैथ्यू 23 पूरा का पूरा यहूदी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। वहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहूदियों के पास भेजता हूं। पहली बात, क्या मोहम्मद साहब यहूदियों के लिए भेजे गए थे? क्या अब्दुल्ला हासिम यहूदियों के लिए भेजा गया है? और प्रेरित की बुक में ये होते हुए हम देखते भी हैं, जब चेलों ने यहूदियों के बीच में सुसमाचार रखा तो उन्होंने चेलों को मार दिया था। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन को, स्तुफनुस को, और यहूदा का तो सिर भी कलम कर दिया था। पर हम देखते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, मोहम्मद साहब की मृत्यु बीमार होने से हुई थी, ना कि सताव के कारण, सुसमाचार को फैलाने के लिए नहीं हुई थी। तो जो वर्ष आप क्लेम कर रहे हैं उसी में बात पूरी होते हुए नहीं दिखती है। आपने कहा मैथ्यू 24 नहीं पढ़ते, तो आइए अब मैथ्यू 24 को भी पढ़ते हैं और देखते क्या लिखा है। यीशु ने मंदिर को गिराने की बात करी। आप कहते हैं पीटर मंदिर का फर्स्ट पोप है। 300 साल तक कोई पोप नहीं था, रिमेंबर। और मंदिर तो आज तक भी नहीं है यरूशलेम में। मत्ती 24 उसके 2 में लिखा है, उसने उनसे कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से अंबिया भेजूंगा, अपनी तरफ से वाइज मैन भेजूंगा, स्क्राइब्स भेजूंगा, ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो फिर ये सुनकर आपको क्या पता चल रहा है? क्या उनकी तरफ से ट्रू प्रॉफिट्स नहीं आएंगे? ये सवाल है। और थोड़ा और ध्यान से पढ़े मेरे साथ, ये स्पेशल आपके लिए है। मत्ती 24 उसके 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। For many shall come in my name, saying I am a Christ, and shall deceive many. यीशु मसीह के अपने मुंह के शब्द हैं ये, कि मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और लोगों को भरमाएंगे। क्या बहन, आपको ये पढ़ने में क्या लग रहा है? ये सुनकर आपको क्या पता चल रहा है? क्या उनकी तरफ से ट्रू प्रॉफिट्स नहीं आएंगे? कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से फॉल्स प्रॉफिट नहीं आएंगे। ये सुनकर आपको क्या पता चल रहा है? क्या उनकी तरफ से ट्रू प्रॉफिट्स नहीं आएंगे? कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से फॉल्स प्रॉफिट नहीं आएंगे। क्या अब्दुल्ला हासिम साहब कुछ ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि वो क्राइस्ट की ओर से हैं? यीशु की आवाज सुनी आपने? यीशु ने कहा 24:4 में कि वो कहेंगे मैं मसीह हूं, और लोगों को भरमाएंगे। कि आप अगर बुक्स पढ़ने वाले हैं तो आपने क्या मैथ्यू 23-34 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? देखा आपने मैथ्यू 23 और 24 पढ़ने का नतीजा? दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। इसके 10 में लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और फिर इसी मैथ्यू के 24 के 23 और 24 वर्ष में लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, बिलीव इट नॉट, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, मोजसे, चमत्कार दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमारे।
दे शेल डिसीव द वेरी इलेक्ट। अब देखा आपने, उसी यीशु मसीह ने कहा कि ऐसों पर बिलीव ना करना, और उसी बाइबल में लिखा है, उन्हीं चैप्टर्स में लिखा है जो अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे सलाह दे रही थी कि आप उसको पढ़ो। क्या करें, यीशु की बात माने या ना माने? अच्छा, मानते हैं तो आप बोलोगे कि यह तो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। बहन, ये मेरा नहीं है, ये तो 23 और 24 का है। देखा आपने, अभी पढ़ा है इसको या नहीं की है। आप बता रहे हैं जी कि एक एंटी क्राइस्ट वो होता है जो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द कर दे, उनको रिजेक्ट कर दे, उनको डिनाई कर दें, जो कहें कि क्राइस्ट जीसस नहीं है, कि जीसस जो है वो मसीहा नहीं है, उन्हें हम कहेंगे एंटी क्राइस्ट। ये हम देखते हैं 1 जॉन 2:22 में, ये एक वर्स है, और इस लिहाज से वो कहते हैं कि जी एंटी क्राइस्ट जो है वो होगा जो कि जीसस को मसीहा नहीं बोलेगा। तो किस तरफ अबू सादिक ने ऐसा बोला है? इसके बिल्कुल बरक्स बोला है। अबू सादिक ने मिंबर पर खड़े होकर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह अल्लाह हैं। मेरी प्यारी बहन, किस जगह मैंने अपनी दोनों वीडियोस में बोला कि अबा अल सादिक एंटी क्राइस्ट है? नहीं कहा। कहाँ बोला मैंने तो शुरू से बोला कि अबा अल सादिक एंटी क्राइस्ट के खांचे में फिट नहीं बैठता है। अब मुझे नहीं पता बहन कि ये आप लोगों ने जानबूझ के ब्लंडर किया है या आप लोगों की वीडियो देखने में कुछ चूक हुई है। आई डोंट नो कि जब आप लोगों ने 20 मिनट की वीडियो में ही सही से रिसर्च नहीं हो पाई आप लोगों से, आप लोग किस मुंह से दूसरों को करेक्ट करने की बात कर रहे हो, सलाह दे रहे हो? दूसरों को सलाह देने से पहले विद ड्यू रेस्पेक्ट खुद भी तो उस पर चलना पड़ता है। 20 मिनट की वीडियो में आप इतनी बड़ी चूक कर देते हो कि मैंने अबा अल सादिक साहब को एंटी क्राइस्ट कहा। मैं पहला हूं जो शुरू से यह कह रहा है कि वो एंटी क्राइस्ट नहीं है। एक नबी, एक उत्तराधिकारी और एक ईश्वर द्वारा नियुक्त शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये खुद को ईश्वर का अवतार, गॉड इनकार्नेट नहीं कह रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति को मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट के रूप में पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, इस अब्दुल्ला के दावे अत्यधिक विधर्मी, ऐतिहासिक रूप से हास्यास्पद हैं और क्रिश्चियन दृष्टिकोण से पूरी तरह से धार्मिक रूप से मेल नहीं खाते हैं। तो क्या ये मसीह विरोधी, द एंटी क्राइस्ट के लेवल का है? नहीं, नॉट एट ऑल। आप लोगों ने मेरी दोनों वीडियोस देखी, जो आपने वीडियो बनाई, और आई थिंक आपने 2 वीडियो बनाई अबा सादिक के खिलाफ, और पर यह नहीं पता चला आप लोगों को कि अबा अल सादिक को मैंने मसीहा कहा है, ना कि एंटी क्राइस्ट। कहाँ ध्यान था आप लोगों का वीडियो बनाने से पहले? एक्सपोज करने के जोश में वीडियो पर रिसर्च करना भूल गए आप लोग, अपने एजेंडे को फिट करने के चक्कर में बहक गए। अभी जिस तरह से भाई की हमने बात सुनी है और किस तरह से इन्होंने एक चीज को इकट्ठा करके सारी पजल्स को फिर से पजल्स बना के दुनिया के सामने रखा है। मेरे बड़े भाई मेरे बारे में झूठ फैला के कि मैंने अब्दुल्ला हाशिम साहब को एंटी क्राइस्ट कहा है, आप सच को पजल बना के रख रहे हो। वीडियो में देख लो और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुझे ये बताना कि मैंने कब कहा अपनी दोनों वीडियोस में कि अबा अल सादिक एंटी क्राइस्ट है। आई रिक्वेस्ट टू यू। तो क्या ये मसीह विरोधी, द एंटी क्राइस्ट के लेवल का है? नहीं, नॉट एट ऑल। अब ये कहता है कि मैं एंटी क्राइस्ट नहीं हूं, तो हाँ, अब्दुल्ला सही है, ये स्पष्ट रूप से बाइबल के उस द एंटी क्राइस्ट जैसा नहीं है। और अगर आपने नेक्स्ट वीडियो में नहीं किया तो हम ये समझ जाएंगे कि आप एजेंडा पर काम कर रहे हैं। जो नहीं भी कहा है उसको आधी वीडियो क्लिप कट करके अपने एजेंडा में फिट कर रहे हो। अब आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि अगर हमारे सामने यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? इसके मुताबिक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आज आपके सामने मसीह आ जाए तो आपके पास इलाही तरीके से डिवाइन जो एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डिवाइन लॉज के जरिए आप किस तरह से पहचानोगे? आपके पास क्या ऑथेंटिकेशंस और क्या लॉज हैं कि आप अपने हर दौर में अपने मसीहा को पहचानने का क्या तरीकाकार है? ये आपसे फिर सवाल है। तो इसे मेरे साथ पढ़िए, उसी मत्ती 24 में जो बहन मुझे सलाह दे रही थी कि पढ़ना, उसी मत्ती 24 के 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र के सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेगी। दानियल अध्याय 7 उसके 13 से 14 में, मैंने रात में दर्शन में देखा
और देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आया और वे प्राचीन काल के परमेश्वर के पास पहुंचा और उसे राज्य, महिमा और अधिकार दिया गया। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 उसके 16 से 17 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतर आया, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। तो जब हमारा यीशु मसीह आएगा तो वो अपने लोगों को बादलों पर उठा लेगा। किन लोगों को? जो सुसमाचार पर विश्वास करते होंगे दिल से, ओके जी, और अपने लोगों को रैप्चर में लेकर जाएगा। उसके बाद फिर यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर अपनी सेना के साथ उतरेंगे और अपने मुंह की फूंक से उस दा एंटीक्राइस्ट को भस्म करेंगे। जकरिया अध्याय 14 उसके 4 में, उस दिन वह यहोवा जैतून के पर्वत पर जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है अपने पांव रखेगा और जैतून का पर्वत पूर्व और पश्चिम की ओर बहुत ही फटेगा। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसके 8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से नाश करेगा और अपने आगमन की चमक से भस्म करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसके 11 से 16 में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और वह धर्म और न्याय से युद्ध करता है और उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है जिससे वह जातियों को मारे। इसके मुताबिक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आज आपके सामने मसीह आ जाए तो आपके पास इलाही तरीके से डिवाइन जो एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डिवाइन लॉज के जरिए आप किस तरह से पहचानोगे? आपके पास क्या ऑथेंटिकेशंस और क्या लॉज हैं कि आप अपने हर दौर में अपने मसीहा को पहचानने का क्या तरीकाकार है? ये आपसे फिर सवाल है। तो बड़े भाई, पहली बात, मसीहा हमें बादलों पर लेने आएगा, उसको हम बादलों पर पहचानेंगे, धरती पर नहीं। दूसरी बात, वो एंटी क्राइस्ट को खत्म करने आएगा, तो हम उस समय जब वो उसको खत्म करने आएगा दुनिया में नहीं होंगे, हम तो पहले ही रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। ये वादा है हमारे यीशु मसीहा का हमसे। तो आपकी ये ट्रिक हम मसीहों पर तो चलने वाली नहीं है। अब सादक अलैहिस्सलाम के जितनी भी वीडियोस आपने है ना वो नहीं देखी, वो वीडियोस ना देखने का एक ये है कि आपने वो बस आंखें बंद करके वीडियो बना दी, अपने फॉलोअर्स और व्यूज बना लिए। दिख रहा है वो तो, किसने आंखें बंद करके वीडियो बनाई है? बड़े भाई, यही तो आप गलती कर गए और फंस गए। मैंने कहा ही नहीं कि अब्दुल्ला हाशिम के खिलाफ ये कि एंटी क्राइस्ट है। अब यहाँ से आपकी जितनी भी बातें हैं वो बस एक एजेंडा सी लग रही हैं, क्योंकि मेरी दोनों वीडियोस में मैंने क्या कहा वो आपने सुनना ही नहीं चाहा और आंखें बंद करके वीडियो बना दी। अहमद अल हसन के बारे में, और जो आपने तस्वीर दिखाई है वो गलत तस्वीर थी, वो इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम की नहीं थी। ओके, देख सकते हैं कि आपने जो शो की थी फोटो वो नहीं थी, और ये दूसरी जो रियल इमाम अहमद अल हसन वो ये हैं जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो हैं पंकज भाई। अपनी रिसर्च की दुरुस्तगी करें। वो कहते हैं ना कि विदाउट रिसर्च जो है आप किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तो पंकज भाई वो थोड़ी सी इग्नोरेंट यानी कि जहालत की निशानी है और अपने फॉलोअर्स को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, इस इमेज को लेके मेरे से मिस्टेक हो गई एंड आई रियली सॉरी फॉर दैट, आई एक्सेप्ट। पर आप भी वीडियो बना के सॉरी बोलना कि पंकज भाई आपने अपनी वीडियो में नहीं कहा था कि अब्दुल्ला हाशिम एंटी क्राइस्ट है, और अगर आप ऐसा नहीं किया आपने तो मैं और ये सारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, इस समय सुन रही है, ये सब समझ जाएंगे कि आप इग्नोरेंट हैं और आप एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, और दूसरों से तो आप माफी की उम्मीद करते हैं लेकिन खुद अपनी गलती पे माफी मांग नहीं सकते। फिर देखते हैं कि कौन दुरुस्तगी कर रहा है, मेरी उर्दू पे मत जाना, और कौन जलाहत कर रहा है, और कौन गुमराह कर रहा है, और कौन नहीं। जब आपसे मिस्टेक हो सकती है तो आई एक्सेप्ट, मेरे से भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि भाई अगर आपको लगता है कि आपने पहले खुद तहकीक नहीं की, क्योंकि आपने यही वीडियो कहीं और से कॉपी करके पेस्ट करके सिर्फ हिंदी में बोलकर आपने ये दिखाया अपने ऑडियंस को कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सच पता है। हम आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते कि आपने ये वीडियो किसकी उठाकर आपने उसको डेप्थ की है। एक मिनट बहन, आप यहाँ पर फिर से वही कर रही हो। मैंने अपनी ऑडियंस को ये कभी नहीं दिखाया कि मैं बहुत रिसर्च करता हूं, मुझे बहुत सच पता है। आपने मेरे चैनल की सारी तो छोड़ो, कुछ वीडियोस भी चेक नहीं करी, और दूसरों से आप उम्मीद करते हो कि दूसरे आपके चैनल पर सारी वीडियो देखें। आप बोल भी रहे हो। अब सादक अलैहिस्सलाम के जितनी भी वीडियोस आपने है ना वो नहीं देखी।
पर मेरी ऑडियंस पहले से ही जानती है कि हम अदर लैंग्वेज की वीडियोस को अपनी ऑडियंस तक सरल हिंदी भाषा में लेकर आते हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि हम आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते। मेरी प्यारी बहन, एक्सपोज तो वो होते हैं जिनका कोई एजेंडा होता है। मेरा क्या एजेंडा है? मैं एक साधारण सा यीशु का चेला हूँ, बाइबल की बात लोगों तक रखता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि सत्य के साथ, शुद्धता के साथ और ईमानदारी से बाइबल की बातें लोगों तक रखूं। मेरा क्या एजेंडा है? कुछ भी नहीं। एजेंडा उन लोगों का होता है जिनको फंडिंग आती है। मुझे आप लोगों की तरह फंडिंग नहीं मिलती बहना, नहीं तो मेरे पास भी 1000 सब्सक्राइबर से नीचे पर भी आप जैसे लग्जरी स्टूडियो होते, 5-10 लोगों की बैकहैंड में टीम होती, आपकी तरह एक बहन और भाई और 4-5 मैनेजमेंट वाले लोग टीम में होते, वो भी सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर पर ही। ये तो सब मेरे पास नहीं है। मुझे क्या एक्सपोज करोगी बहन? मेरे पास तो सिर्फ ये एक बाइबल है 500 रुपए की, ये एक लैपटॉप है वो भी EMI पर, और 20,000 रुपए वाला ये फ़ोन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी सेकंड हैंड। और ये वीडियो ये इस भाई से इंस्पायर्ड थी, डब्ड नहीं थी। अगर वीडियो आप चेक करोगे तो चेंजेस मिलेंगे आपको। ये इमेज भी इसी भाई की मिस्टेक थी मेरी बहन, पर इसको आपने एक्सपोज नहीं किया, ना इंग्लिश लैंग्वेज में ना हिंदी में, पर मुझे कमजोर से यूट्यूब चैनल को टारगेट कर रहे हो कि ये तो बच्चा है, इसको पकड़ो, अपने एजेंडा में फिट करो। बाकी कुछ वीडियोस में इन भाई से इंस्पायर्ड होके बनाता हूँ, इंस्पायर्ड करता हूँ, डब्ड नहीं करता हूँ, चेंजेस होते हैं। मैं सरल हिंदी भाषा में अपनी ऑडियंस के लिए बना देता हूँ, बाकी अपनी खुद की होती हैं। और इस भाई अलमास जो कि आपके ही पाकिस्तान से है, इसने आपके अब्दुल्ला आसिम के बारे में ये कहा, ये मुखालिफ मसीह नहीं है। इसका चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है द मेहदी हैज अपीयर्ड, और आप नोट करें कि इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। इसके सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 65-66,000, यानी कि पूरी दुनिया में से सिर्फ 66,000 लोग इसको यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और वो भी इसकी सारी वीडियोज़ नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने पॉपुलर वीडियोज़ इसकी निकाली हुई हैं, अगर आप इसकी लेटेस्ट वीडियोज़ को देखेंगे तो उसके ऊपर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 13,000 व्यूज़ हैं, ये 1 लाख पे चली गई, ठीक है, फिर ये 1 लाख पे जा रही है अभी, क्योंकि इसको हाइप मिली है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन आप पीछे देखें तो कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे, 8,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मजीद इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी फंड रेजर वीडियोज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड रेजर, ये सारी वीडियोज़ इसकी फंड रेजर वीडियोज़ हैं, जिसका मतलब क्या है जी? ये आपसे डोनेशन मांग रहा है। इतना गरीब एंटी क्राइस्ट। इस भाई से कुछ वीडियोस में इंस्पायर्ड करता हूं, जो कि मैं अपने न्यूज़ शो वीडियोस में यूज कर लेता हूं। और क्या एक्सपोज करोगे मुझे बहन? मैंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। मुझे एक्सपोज होने का डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है। क्या मेरे पास सिवाय यीशु मसीह के और उसके पाक वचन के और हॉली स्पिरिट के और है क्या मेरे पास? कोई एजेंडा है मेरा जो आप मुझे एक्सपोज करोगी? अब एक और रिक्वेस्ट है आपसे, ये वाली वीडियो जो इस समय आप देख रहे हो, ये वाली वीडियो बताना कि मैंने ये कहाँ से डब्ड करी है, किस इंग्लिश की हिंदी में डब की है और कॉपी पेस्ट की है। आप तो बहुत रिसर्च करने वाले हो, बताना जरूर, हाँ पक्का बताना। आपने एक वर्स हमें शो किया, आपने कहा कि एक जो झूठा होगा वो अपने आप को परमेश्वर समझेगा और मस्जिद में बैठेगा। तो अगर हम अपने आसपास आप देखें, ठीक है, इस पूरी वर्स के लिए कौन बिल्कुल फिट बैठता है? ये आपके अपने पॉप जो। देखा बहन, आप दूसरों से रिसर्च की उम्मीद करते हो, खुद ही रिसर्च में जीरो हो। बाइबल वर्स में लिखा है कि वो एंटी क्राइस्ट आकर यरूशलेम के तीसरे मंदिर में, हैकल में आके बैठेगा। क्या पोप यहूदियों के तीसरे मंदिर में बैठता है? अरे बहना, अभी तो तीसरा हैकल बना भी नहीं है इजराइल में। और लिसन, वो हमारे पोप नहीं है, बाइबल में पोप का सिस्टम नहीं है, ये रोमन कैथोलिक वालों के पोप हैं, हमारे नहीं। रिसर्च थोड़ा दुरुस्त कीजिए, अपनी रिसर्च की दुरुस्तगी करें। हम सिवाय यहोवा के किसी को परमेश्वर नहीं समझते। सिस्टर, ये एक और भाई ने पॉइंट किया, तो उन्होंने कहा था कि अब सादिक अलैहिस्सलाम जो है ना वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर आपको ये बात बुरी लगी है, यहाँ भी आप गलत हो। मेरी खुद की वीडियो है मेरे चैनल पर पिछले साल, जहां मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी सिस्टम बिब्लिकल नहीं है, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं फिर से कहूंगा बहना, अपनी रिसर्च दुरुस्त कीजिए।
मेरा अकीदा सही है बहना, आपकी मेरे बारे में रिसर्च को आप दुरुस्त कीजिए। अपनी रिसर्च की दुरुस्तगी करें और हम आपको राइट पाथ की तरफ बुला रहे हैं। वो राइट पाथ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो एक मैसेज लेकर आए थे। मेरे को राइट पाथ पे यीशु ने 2000 साल पहले ही बुलावा भेज दिया था। उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। तो पाथ केवल यीशु मसीह है। हमें अब और किसी मसीहा का इंतजार नहीं है। हम सब बादलों पर उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो जब वो आएगा हमें लेने, बाइबल में लिखा है सारी दुनिया देखेगी, और भाई और बहन आप भी देखोगे। हमारा जो मिशन है ना, जो हमारा जो एक कहते हैं मकसद है, वो है पीस एंड लाइट। यीशु ही शांति का राजकुमार है और उसने अपनी असीम शांति हमें दी हुई है। भाई, यीशु ने हमें जगत की ज्योति लाइट कहा है और धरा का नमक साल्ट भी कहा है। मत्ती अध्याय 5 उसके 13 से 14 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। हम ऑलरेडी बड़े भाई पीस और लाइट की सेविकाई में हैं पिछले 2000 साल से। आप तो अभी अभी आए हैं। इस वीडियो में मौका मिला मुझे मॉरल और मैनर्स दिखाने का, वो मैंने दिखा दिए और मिस्टेक पर सॉरी भी बोल दिया। अब आपका देखते हैं कि आप सॉरी बोलते हैं या नहीं। आपके मैनर्स भी आपकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस दोनों देखेगी। बड़े भाई ने कहा था कि अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम ने पॉप के मरने का फायदा उठाकर और फिर एक ऐलान किया है कि वो एक नया पॉप है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक चीज आपको, एक वीडियो आपको दिखाऊं जिससे, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से अब्बास सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या पॉप के मरने का फायदा उठाया था, या तो फिर उनके मरने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जो एक आप मौजज़ा ही समझेंगे, और फिर हम बात करते हैं। चमत्कार है जी, ये चमत्कार है। प्लीज वीडियो प्ले करें। Okay, let's look at that. There we go. The banners are up, and what do they say on them? Allegiance is to God. Exactly. Allegiance is to God. Subhanallah. Labbaik Abba Sadiq. Labbaik ya Abba Sadiq. Labbaik ya Abba Sadiq. This is the true Pope, the new Pope, the only Pope, and it's being shown to the so-called Pope right there. Subhanallah, Subhanallah. ने झूठे पॉप को निगल लिया। हमारे अनुयायियों के शोरगुल से ही उसकी मृत्यु हो गई। और झूठ के सिंहासन को हिला दिया गया। यह चमत्कार उस चमत्कार से कम नहीं जो यहोशू के समय में हुआ था, जब विश्वासियों की उपस्थिति और उनके शंखों की आवाज से यरीहो की दीवार गिर गई थी। देखिए भाई, हमारे मसीह यीशु ने मरे हुओं को जिंदा किया, और हमारी छोटी सी चर्च में भी हॉली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से आज भी मरे हुओं को जिंदा कर देती है। आज भी हमारी बाइबल हमें किसी नारे को बोल बोल करके मारना नहीं सिखाती। और यरीहो की दीवार पुराने नियम में थी, नए नियम में यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्यार कर। मत्ती अध्याय 5 उसके 43 से 44 में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु को पकड़वाने वालों को, क्रूस पे मारने वालों को भी यीशु ने उनके लिए दुआ करी। चमत्कार भाई किसी को जिलाने में है, लबलेक बोलकर मारने में नहीं। साइमन पीटर को किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास साइमन पीटर जो है वो इस चर्च की बुनियाद है वो। ओके, तो चर्च हम किसको कहते हैं? अब चर्च में क्या करते हैं? फिर से वही माइंड प्रोग्रामिंग। पीटर ने तो यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा और खुद के लिखे लेटर्स में, और कंफर्टर को हॉली स्पिरिट कहा। तो सिमोन पीटर की एक बात आपने अपने फायदे के लिए रख लेना और दूसरी निकाल देना, ये तो गलत बात है। देखो, चीटिंग है ये तो। और हाँ, जाते जाते बड़े भाई और दोनों बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्ड वीडियो में बताना जरूर कि मैंने कब कहा कि अब्दुल्ला हाशिम साहब एंटी क्राइस्ट हैं, और आपकी मेरे बारे में रिसर्च दुरुस्त निकले तो एक छोटी सी सॉरी की इच्छा रखता हूं। और उस बात का जहां बाइबल में यीशु ने कहा कि कंफर्टर इंसानी रूप में आएगा, आई एम वेटिंग। और सिमोन पीटर ने तो यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो अब्दुल्ला हाशिम साहब कुरान के ही खिलाफ बात कर रहे हैं इस हिसाब से तो नहीं।
बताना आप मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा कि यीशु आपसे बेहद प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। और आप सभी भाई बहनों को जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और जरूर से लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर सिर्फ सच और सच बताते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ बाइबल के सुसमाचार और अंतिम दिनों के लिए हम सतर्क करते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल पे पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जितनों ने भी हमें सपोर्ट किया है, आप सबको जय मसीह की थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें। और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।